अब इस मामले में हनुमान बेनीवाल खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि उन्होंने पहले भी समर्थन दिया था, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार जैसी होने वाली है और इस आर पार की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल अपने हजारों समर्थकों के साथ में जयपुर जिले की धरती पर आ रहे हैं। और इस बार इस आंदोलन का जो आगाज है वह कुछ इस तरह का है कि सरकार झुकेगी या आंदोलनकारी झुकेंगे, आंदोलन समाप्त होगा या और बड़ा होगा, इसे लेकर लोगों की नजरें अब उस जगह पर गड़ गई है। दरअसल यह आंदोलन जो राजस्थान की तपती धरती पर चल रहा है, जब नौ तपा शुरू हो चुका है, ऐसे समय में इस तरह हजारों लोगों के साथ आंदोलन का आगाज हनुमान बेनीवाल ही कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का आंदोलन शायद ही राजस्थान में कोई कर रहा हो। आखिरकार वह क्या है, ऐसा आंदोलन कौन सा है कि जब नौ तपा शुरू हो चुका है, राजस्थान की धरती का टेम्परेचर पहले ही 44, 45, 48 तक पहुंच रहा था, अब नौ तपे में वह टेम्परेचर 2 डिग्री ज्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें अब धरती को छू रही है। ऐसे समय में धरती तप रही है। उस तपती धरती पर हनुमान बेनीवाल का यह आंदोलन आखिरकार क्या रंग दिखाने वाला है? जी हां, आज करेंगे इस आंदोलन पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। दरअसल ये एक ऐसा आंदोलन है, जब नौ तपा चल रहा है, नौ तपा छोड़िए, जयपुर सहित पूरे राजस्थान की धरती जब तप रही है और उस तपती धरती पर आप 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हो सकते, ऐसे समय में उस तपती रेत का मामला है। उस तपती रेत के ऊपर अगर कोई संत तपस्या कर रहा हो, और तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है, वहां टेंट तंबू लगाकर तपस्या नहीं है, ऊपर सूरज चिलचिला रहा है, नीचे धरती तप रही है और साथ में आसपास में कंडे जलाकर तपस्या की जा रही, तो आप सोच सकते हैं उस जगह का तापमान सामान्य से कितना ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन यह तपस्या है, तपस्या धरती को बचाने की है, तपस्या पर्यावरण को बचाने की है, तपस्या धार्मिक स्थल को बचाने की है। और सरकार, इतने बड़े आंदोलन 2 महीने हो गए, इसके बावजूद सरकार टस से मस होना नहीं चाह रही है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है? लेकिन अब ग्रामीण और संतों का यह आंदोलन राजनीतिक रूप से समर्थन प्राप्त करके बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। आपको बता दूं, यह आंदोलन है भैराणा धाम बचाने का। भैराणा धाम जो नहीं जानते, वह दादूपंथियों की धरती है। भैराणा धाम दादूपंथियों का धार्मिक स्थल है, संतों की स्थली है और यह करीबन 800 किलोमीटर के एरिया का मामला है, जहां पर गोचर की भूमि है, वन भूमि है, पहाड़ हैं, हजारों की संख्या में पेड़ हैं। लेकिन अब सरकार इस धरती पर रीको के लिए अधिग्रहण करके फैक्ट्रियां लगाना चाहती है, उद्योग धंधे लगाना चाहती है और संत इस गोचर और पर्यावरण से भरी हुई धरती को किसी भी स्थिति में सरकार को नहीं देना चाहती। और आसपास का पूरा ग्रामीण एरिया भी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है यह भैराणा धाम और इस भैराणा धाम में भरी गर्मी के अंदर संत चारों तरफ आग जलाकर अगर तपस्या कर रहे, तो आप सोच सकते हैं कि निश्चित तौर पर उनका हट कितना बड़ा है। लेकिन दूसरी ओर सरकार भी हट किए हुए है। पिछले दिनों जब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपने विधानसभा क्षेत्र में सुनवाई कर रहे थे रात्रि चौपाल में, तब भी संतों ने उनको चेताया था कि किसी भी स्थिति में यह धरती रीको के लिए अधिग्रहित नहीं होने देंगे, चाहे हमारे प्राणों की बलि चढ़ जाए। अब हनुमान बेनीवाल ने पहले इस आंदोलन को आकर समर्थन दिया था और कहा था कि अगर संत कह देंगे तो जयपुर कूच अभी कर देंगे हजारों लोग। लेकिन उस समय संतों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद संतों ने 21 किलोमीटर की परिक्रमा की थी इस तपती धरती पर। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि उसी जगह जहां हजारों पेड़ हैं, उन पेड़ों को काटकर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र तो बंजर जमीन पर भी विकसित किया जा सकता है। आखिरकार गायों के लिए जमीन कितनी बड़ी बची है, कितना गोचर का एरिया बचा है। एक तरफ तो सरकार एक पेड़ मां के नाम की बात कर रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से जयपुर हो, बारां हो, कोटा हो, कहीं भी देख लो, किस तरह से पेड़ों की बलि देकर वहां औद्योगिक क्षेत्र या कंक्रीट के जंगल उगाने का काम कर रही है। तो फिर ये एक पेड़ मां के नाम दिखाने का, दिखावा करने की जरूरत क्या है? पूरी धरती उजाड़ दीजिए। आज जब टेम्परेचर बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है और 70 शहर हिंदुस्तान के अगर 46 डिग्री से ऊपर है,
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही कारण जिम्मेदार हैं कि हरी भरी धरती को काटकर, हरी धरती जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उनके पेड़ों को काटकर, उसका गला घोंटकर, और फिर आप सोचते हैं कि हम गर्मी से बच जाएंगे, हम पक्षाघात से बच जाएंगे, हम बीमारियों से बच जाएंगे, हम अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे? कुल मिलाकर भैरवनाथ धाम का आंदोलन इसलिए है कि हजारों पेड़ों की बलि वहां होने वाली है अगर औद्योगिक क्षेत्र बनता है। ऐसे में उस धरती पर संत बैठ गए हैं हठ योग करके, और अब हनुमान बेनीवाल 27 मई को उस धरती पर आ रहे हैं अपने हजारों समर्थकों के साथ में। और इस बार हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि आर या पार यह धरती बचेगी, भैरवनाथ धाम बचेगा, पर्यावरण बचेगा, गोचर की भूमि बचेगी, और सरकार से सीधे दो दो हाथ करने की तैयारी है। अब तो आपको चिंता क्या, फिर साधु संत साथ अभी अपने इनके लिए लड़ रहे हैं। 27 को राजस्थान में तय हो जाएगा कि साधु संतों के पक्ष में बीजेपी है या आरएलपी, ये 27 तारीख। और भजनलाल जी को झुका देंगे, भजनलाल जी तुरंत झुक जाते, थोड़ा हल्ला करते ही सड़क पर आ जाती इनकी सरकार। मैं तो छोटी सी हुकार पड़ता हूँ, डरते हुए बेचारे हाईवे पर आ जाते सड़कों पर। 27 तारीख का काम और मिल गया हमारे। मैं धन्यवाद देता हूँ साधु संतों का कि आपने आह्वान किया, सरकार डरी, और आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि 27 तारीख में लाखों की तादाद में अपने को चलना है। आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग हाईवे से अपन चलेंगे, राजधानी को घेरेंगे और भजनलाल जी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कराएंगे जैसे रोज इनका होता है। वैसे राजस्थान को कुल मिलाकर आखिरकार सरकार की जिद पूरी होगी या संतों का आंदोलन सफल होगा, जिसे अब हनुमान बेनीवाल का आंदोलन, आरएलपी का आंदोलन ये बन चुका है। और आरएलपी अपने तमाम समर्थकों के साथ, आज तक कहा यही गया है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस भी आंदोलन में एंट्री की है वह आंदोलन सफल रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को समझौते पर आना पड़ा है। लेकिन चूंकि अब यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है, इस बड़े मामले में क्या हनुमान बेनीवाल सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे या फिर संतों का यह आंदोलन असफल होगा? दरअसल इस आंदोलन की गूंज भले ही अभी बहुत थोड़े एरिया में हो, लेकिन यह तय है कि एक ऐसा आंदोलन है जिस बिना भीड़ के भी 2 महीने से निरंतर चल रहा है। और आप अगर जाकर देख लीजिए, और वहां जाकर नहीं, जरा रेत की जमीन आपके आसपास है, उस रेत की जमीन पर आप 5 मिनट इस धूप में बिना सिर ढके, बिना पानी के खड़े होकर दिखा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उस तपती धरती पर किस तरह से संत आग जलाकर आंदोलन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और इस तपस्या जब इतनी बड़ी होती है, तपस्या को ऊपर वाला भी सुनता है, और जब ऊपर वाला सुनता है तो निश्चित ही उसके परिणाम भी सकारात्मक देता है। लेकिन देखना यह है कि भैरवनाथ धाम और दादू पंथियों की यह धर्म स्थली, जिससे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों लोगों की आस्था यहां से जुड़ी हुई है, उस धरती को आखिर सरकार की उजाड़ने की ये जो जिद है वह क्या पूरी होगी, या संत सरकार की इस जिद को छुड़वाने पर मजबूर कर देंगे और इस पर्यावरण से भरपूर, हजारों हरे पेड़ों से भरपूर यह पहाड़ी की तलेटी का ये जो धार्मिक स्थल है उसे बचाने में कामयाब होंगे। कुल मिलाकर अब हनुमान बेनीवाल का ये आगाज जो हुआ है, ये आगाज बहुत बड़ा है, और देखना यह है कि क्या हर आंदोलन की तरह इस बार भी हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन को सफल बनाकर लौटेंगे, या फिर सरकार के साथ दो दो हाथ करके इस आंदोलन का रूप और बड़ा होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।